अनुपमा के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान, क्या राही की खुशी के लिए करेगी बड़ा समझौता। अनुपमा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसके लिए पैसा कभी भी उसे प्रतियोगिता में जानबूझकर हारने के बदले पैसे देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन अनुपमा ने उस सौदे को ठुकराकर साफ कर दिया कि वह अपनी जीत या हार का फैसला किसी लालच पर अनुपमा के लिए सिर्फ एक कागज नहीं था, बल्कि उसके सिद्धांतों की परीक्षा थी। और अनुपमा ने उस पर हार मानने की बजाय अपना इनकार लिख दिया। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है, क्योंकि प्रतियोगिता अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है और अनुपमा के सामने सिर्फ जीतने की चुनौती नहीं है, उसके सामने अपनी बेटी राही की जिंदगी, राही और प्रेम का रिश्ता और अपने परिवार के भविष्य को संभालने की भी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि आने वाला ट्रैक अनुपमा के लिए पहले से कहीं ज्यादा भावनात्मक और मुश्किल हो सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय से इस प्रतियोगिता ने अनुपमा और प्रेम के बीच तनाव को काफी बढ़ा दिया है। एक तरफ अनुपमा अपनी टीम को लेकर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी अपनी टीम को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि दोनों की यह टक्कर सिर्फ दो प्रतियोगियों की टक्कर नहीं रह गई है, बल्कि इसके बीच राही भी फंसती जा रही है। राही प्रेम से प्यार करती है और अनुपमा उसकी मां है। ऐसे में के लिए किसी एक का साथ देना दूसरे को दुख पहुंचा सकता है। हालिया ट्रैक में यह स्थिति और भी गंभीर हो चुकी है। प्रतियोगिता के दौरान जब राही की तबीयत बिगड़ी और उसकी दुपट्टे में आग लग गई, तब अनुपमा ने प्रतियोगिता से ज्यादा अपनी बेटी की सुरक्षा को महत्व दिया। अनुपमा ने राही को बचाने और उसकी हालत संभालने में देर नहीं की। इसी वजह से उस पर यह आरोप भी लगा कि उसने प्रतियोगिता के नियमों का फायदा उठाया और राही की स्थिति को अपने पक्ष में। लेकिन अनुपमा के लिए उस समय जीत से ज्यादा राही की जिंदगी महत्वपूर्ण थी। यहीं से अनुपमा के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर आने वाले समय में प्रतियोगिता का कोई ऐसा मोड़ आता जहां उसकी जीत और राही की खुशी एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाए, तो अनुपमा क्या करेगी। अब तक जिस अनुपमा ने वसुंधरा के प्रस्ताव को ठुकराया है, वह अपनी बेटी की खुशी के लिए कितना बड़ा फैसला ले सकती है। यही कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू बनने वाला है, क्योंकि अनुपमा के लिए राही सिर्फ उसकी बेटी नहीं है, राही उसकी जिंदगी के उन रिश्तों में से एक है जिन्हें बचाने के लिए वह बार बार खुद पीछे हटती रही है। दूसरी तरफ प्रेम भी राही से जुड़ा हुआ है और प्रतियोगिता में अनुपमा के सामने खड़ा है। इसलिए अगर प्रेम और राही के रिश्ते पर प्रतियोगिता का असर पड़ता है, तो अनुपमा के लिए जीत हासिल करना भी आसान नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ एक बात अनुपमा को बाकी लोगों से अलग करती है, वह अपनी बेटी की खुशी चाहती जरूर है, लेकिन गलत रास्ते पर जाकर उसके सिद्धांतों के खिलाफ होगा। यही कारण है कि वसुंधरा का ऑफर ठुकराने के बाद अनुपमा का अगला फैसला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसने पैसा छोड़ दिया, लेकिन अब अगर राही की भावनाओं को बचाने के लिए उसे अपने सपने से थोड़ा पीछे हटना पड़े, तब क्या होगा। और इस सवाल का जवाब आने वाले ट्रैक में इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुपमा का सपना सिर्फ प्रतियोगिता जीतना नहीं है, वह अपने लिए एक सुरक्षित घर और सम्मान के साथ जिंदगी जीने का रास्ता बनाना चाहती है। प्रतियोगिता की इनाम राशि उसके इस सपने को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। पहले भी जब इनाम राशि बढ़कर 35 लाख हुई थी, तब अनुपमा के अपने घर के सपने को एक नई उम्मीद मिली थी। अब अगर अनुपमा अपनी बेटी की खुशी के लिए प्रतियोगिता में कोई बड़ा समझौता करती है, तो इसका सीधा असर उसके इसी सपने पर पड़ सकता है। यही वह भावनात्मक टकराव है जिसे मेकर्स आगे और बड़ा कर सकते हैं। एक तरफ माँ का दिल होगा जो राही को दुखी नहीं देखना चाहेगा, और दूसरी तरफ अनुपमा का आदर्शों से देखा गया अपना घर बनाने का सपना होगा। वहीं दिग्विजय की भूमिका भी इस पूरे ट्रैक में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। दिग्विजय लगातार अनुपमा का हौसला बढ़ाते रहे हैं, और जब अनुपमा अपने फैसलों को लेकर कमजोर पड़ती है, तब वह उसे अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की ताकत देते हैं। हालिया घटनाओं में भी अनुपमा के सामने पैसों और आत्मसम्मान के बीच चुनाव की स्थिति बनी, लेकिन दिग्विजय ने उसके फैसले पर भरोसा रखा। इसलिए अगर आने वाले समय में अनुपमा राही की वजह से भावनात्मक रूप से टूटती है, तो दिग्विजय उसके लिए एक बार फिर मजबूत सहारा बन सकते हैं। वह अनुपमा को यह समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि बेटी की खुशी जरूरी है, लेकिन अपनी पहचान और आत्मसम्मान खोकर हासिल की गई खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। दूसरी तरफ प्रेम का गुस्सा भी कहानी को और उलझा सकता है। प्रतियोगिता के दौरान प्रेम और अनुपमा के बीच पहले ही कई बार राही को लेकर प्रेम का नजरिया भी काफी संवेदनशील है। अगर उसे ऐसा महसूस होता है कि राही किसी तरह अनुपमा की वजह से प्रतियोगिता में प्रभावित हो रही है, तो वह अनुपमा के खिलाफ और ज्यादा सख्त हो सकता है। इससे राही सबसे ज्यादा परेशान होगी, क्योंकि वह एक तरफ अपनी मां को खोना नहीं थी और दूसरी तरफ प्रेम के साथ अपने रिश्ते को भी बचाना चाहती है। ऐसे में अनुपमा का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि वह राही की खुशी को बचाते हुए भी गलत समझौते से कैसे बहाने में एक और बड़ा खतरा सामने आ चुका है। प्रतियोगिता के फिनाले से पहले अनुपमा को खाने का स्वाद महसूस न होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालिया अपडेट के अनुसार यह समस्या उसकी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और अब सवाल यह है कि स्वाद के बिना अनुपमा फिनाले में अपने हुनर को कैसे साबित करेगी। यानी एक तरफ राही और प्रेम का रिश्ता है, दूसरी तरफ प्रतियोगिता है, तीसरी तरफ अनुपमा का अपना घर बनाने का सपना है, और अब उसके सामने स्वाद खोने की नई परेशानी भी आ गई है। इतने सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ना अनुपमा के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अनुपमा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह हर बार टूटने के बाद खुद को संभालती है। उसने वसुंधरा का पैसा ठुकराकर यह साबित कर दिया है कि उसे जीत चाहिए, लेकिन ऐसी जीत नहीं जो उसके आत्मसम्मान को खत्म कर दे। इसलिए अगर आगे राही की खुशी और उसकी अपनी जीत के बीच कोई टकराव आता है, तो संभावना यही है कि रास्ता तलाशेगी जिसमें राही भी खुश रहे और उसके सिद्धांत भी न टूटे। हालांकि इस बार फैसला पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अनुपमा अगर प्रतियोगिता हारती है, तो सिर्फ एक ट्रॉफी उसके हाथ से नहीं जाएगी, बल्कि अपने घर का सपना पूरा करने का एक बड़ा मौका भी कमजोर हो सकता है। और अगर वह जीतने के लिए राही की भावनाओं को नजरअंदाज करती है, तो उसकी अपनी बेटी उससे दूर हो सकती है। यही वजह है कि आने वाला ट्रैक अनुपमा के लिए सिर्फ प्रतियोगिता का फिनाले नहीं, बल्कि रिश्तों और आत्मसम्मान का फिनाले बनने वाला है। कि क्या अनुपमा राही की खुशी के लिए अपने सपने को थोड़ा पीछे रखेगी, या फिर राही को भी यह समझाएगी कि सच्ची खुशी किसी गलत समझौते से नहीं, बल्कि सही रास्ते पर खड़े रहने से मिलती है। और अगर अनुपमा ने एक बार फिर अपने सिद्धांतों को चुना, तो इस बार उसकी जीत सिर्फ प्रतियोगिता की जीत नहीं होगी, बल्कि एक मां के रूप में उसके सबसे कठिन इम्तिहान की जीत होगी। अब मुकाबला सिर्फ अनुप और प्रेम के बीच नहीं रह गया है, यह मुकाबला अनुपमा के सपने, राही की खुशी, प्रेम के भरा की रणनीति और अनुपमा के आत्मसम्मान के बीच है। और जैसे जैसे फिनाले करीब आएगा, हर फैसला कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जा सकता है जहां किसी एक की जीत और किसी दूसरे की हार तय होगी।